आपकी बॉडी में एक ग्लैंड है जिसके बारे में आप 40 साल तक कभी सोचते नहीं और 40 के बाद ये ग्लैंड आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। प्रोस्टेट या गदूद अखरोट की साइज की एक छोटी सी ग्लैंड जो इंडिया में करोड़ों मर्दों की नींद, कॉन्फिडेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उन्हें इसकी बेसिक बातें कभी समझाई ही नहीं। आज वो गैप हम भरेंगे। यह है प्रोस्टेट 101, हर आदमी की गाइड 40 के बाद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशीष सैनी, यूरोलॉजिस्ट। ये वीडियो एक सीरीज की शुरुआत है। पूरा अगस्त में इस चैनल पर चलेगा प्रोस्टेट मंथ। दवाई से लेकर बिना चीर फाड़ वाली मिस थेरेपीज और लेजर तक हर ट्रीटमेंट डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ट्रीटमेंट समझना इससे जरूरी है पहले कि प्रोस्टेट ग्लैंड को समझना। इसलिए आज एक फाउंडेशन रखेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूरी सीरीज आप तक पहुंचे और आपको अगर अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला कि प्रोस्टेट है क्या और करती क्या है। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो सिर्फ मर्दों में होती। कुछ लोग ये बोलते हैं कि क्या फीमेल्स में है, तो फीमेल्स में नहीं होती। साइज क्या है, अखरोट जितना। लोकेशन ब्लैडर के बिल्कुल नीचे और यूरिन के पाइप यूरिथ्रा इसके बीच से गुजरती है। ये लोकेशन ही सारी कहानी की जड़ है। पाइप ग्लैंड के अंदर से गुजरती है, मतलब ग्लैंड बढ़ी तो आपकी यूरिथ्रा की पाइप दबी। अब यही करती क्या है। प्रोस्टेट के मेन काम क्या है। सीमन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाना। वो फ्लूइड जिसको की प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, स्पर्म को न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन देता है। यानी ये ग्लैंड फर्टिलिटी की टीम का एक प्लेयर है। तो याद रखिए दो बातें काम की। रिप्रोडक्शन से जुड़ा है प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरिन से भी जुड़ी हुई है। लोकेशन की वजह से प्रॉब्लम आती है यूरिन में, काम की वजह से नहीं। यंग पेशेंट्स में कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे एज बढ़ती है ये दिक्कतें आती है। 40 के बाद क्या बदलता है ये जरूरी है जानना। जवानी में प्रोस्टेट आपका अखरोट जितना है, 40 के बाद हार्मोन्स के असर से ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। और जैसे जैसे ग्लैंड बढ़ती है, बीच से गुजरती पाइप पर प्रेशर बढ़ता है। सिम्टम्स को मेन दो ग्रुप में बांट देता हूं जिससे कि आपको समझना आसान रहेगा। पहला ग्रुप है जिसमें कि फ्लो के सिम्टम्स है, यानी पाइप दबने के डायरेक्ट रिजल्ट्स। धार का पतला या धार का ढीला होना, शुरू होने में टाइम लगना, रुक रुक के आना और एंड में टपकना जिसको कि ड्रिबलिंग है। दूसरा ग्रुप है स्टोरेज के सिम्टम्स, जब ब्लैडर को पाइप के अगेंस्ट ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। वो चिड़चिड़ा हो जाता है, बार बार जाना, अचानक तेज प्रेशर होना और रात में 2-3 बार उठना। तो ये वॉइडिंग सिम्टम्स आने लगते हैं। तो दोनों बात की, फ्लो सिम्टम्स हैं और स्टोरेज सिम्टम्स हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, सिम्टम्स का साइज से सीधा रिश्ता नहीं है। छोटी ग्लैंड भी बड़े सिम्टम दे सकती है। बड़ी ग्लैंड चुपचाप बैठी रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अल्ट्रासाउंड में साइज ज्यादा है ये सुनकर घबराइए मत, और साइज नॉर्मल है सुनकर सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। अब बात करेंगे प्रोस्टेट की 3 अलग बीमारियों के बारे में ताकि कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए। अब वो कंफ्यूजन दूर करते हैं जो मैं ओपीडी में रोज देखता हूँ। प्रोस्टेट प्रॉब्लम एक बीमारी नहीं, 3 बिल्कुल अलग बीमारियां हैं। नंबर 1 पर है बीपीएच। बीपीएच मतलब के बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ग्लैंड का साइज बढ़ना ये सबसे कॉमन है, उम्र के साथ आता है और ये कैंसर नहीं होता है ना ये कैंसर बनता है। पूरे अगस्त में हम इसी के ट्रीटमेंट को कवर करेंगे। नंबर 2 पर है प्रोस्टेटाइटिस, जिसको कहते हैं ग्लैंड की सूजन या इन्फेक्शन। ये जवान मर्दों में भी होती है, 30-35 साल में भी सिम्टम्स अलग होते हैं। पेल्विक एरिया में दर्द होना, जलन होना, कभी बुखार आना। इसका इलाज बिल्कुल अलग है, साइज का नहीं सूजन का इलाज किया जाता है। नंबर 3 पर है प्रोस्टेट कैंसर, और यहाँ ध्यान से सुनिए, शुरुआती स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर के अक्सर कोई सिम्टम्स नहीं होते। पेशेंट मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब आज तो कोई सिम्टम नहीं हुआ, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, इसका मतलब सब ठीक है, नहीं होता है। 50 के बाद अच्छी बात यह है अगर आपने जल्दी पकड़ा प्रोस्टेट कैंसर को तो आप इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसको क्योर कर सकते हैं। सो 3 अलग बीमारियां, 3 अलग इलाज, इसलिए सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना है। ये वीडियो एजुकेशन के लिए है। परेशानी है तो यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है और सही टेस्ट और सही सलाह लेनी है। अब टेस्ट डॉक्टर के पास जाने पर होता क्या है, अगर हम ये परेशानी हो तो क्या डॉक्टर करता है। ये डर रहता है कि डॉक्टर के पास जाऊंगा तो क्या होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई डरने की कोई बात नहीं है। बेसिक इवैल्यूएशन हम करते
करते हैं इसमें, आपकी समस्या, आपकी कहानी उसको सुनते हैं, आप कितना परेशान आपके सिम्टम्स कर रहे हैं इसके बारे में बात करी जाती है। एक सिंपल क्वेश्चनेयर है जिसको कि IPSS कहते हैं, उसको भरा जाता है, यूरिन टेस्ट किए जाते हैं, इन्फेक्शन को चेक किया जाता है, अल्ट्रासाउंड और यूरिन फ्लो टेस्ट किया जाता है। ये सारी चीजें जो है पेनलेस हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि ग्लैंड का साइज क्या है और यूरिन करने के बाद ब्लैडर में कितना यूरिन बचा है, यूरिन की धार का प्रेशर क्या है जिसको कि पोस्ट वाइट रेसिडुअल कहते हैं। ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। तो ये सारे जो टेस्ट हैं ये आसान हैं, कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहे आपको। और आपको क्या करना है कि ये समस्या जो हमने बात की अगर है तो इसको आपको सही से ट्रीटमेंट लेना है। और 5वें नंबर पे PSA, ये एक ब्लड टेस्ट है। इसके बारे में 2 लाइन क्लियर कर देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है PSA के बारे में। PSA प्रोस्टेट कैंसर का हाँ या ना वाला टेस्ट नहीं है। PSA बढ़ सकता है इन्फेक्शन में, साइज बदलने पे, सेक्सुअल एक्टिविटी पे, कैंसर से भी। इसलिए PSA का नंबर हमेशा यूरोलॉजिस्ट के साथ बैठकर समझना चाहिए, गूगल के साथ नहीं। PSA पर एक पूरी डिटेल वीडियो हम सितंबर में लेके आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। पूरा बेसिक इवैल्यूएशन प्रोस्टेट का एक OPD विजिट में हो जाता है। इसके लिए कोई एडमिशन नहीं है और कोई डरने वाली कोई बात नहीं है, तो डरिए मत। समस्या है तो इसके लिए आप आइए। कब आपको वरी करना है, रेड फ्लैग्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कब आपको तुरंत यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है और विलंब नहीं करना है, तो ये 5 रेड फ्लैग्स आप लिख लीजिए। एक है, अगर यूरिन में आपको खून आ गया है, चाहे एक बार भी आया हो, चाहे दर्द ना हो, इसे कभी इग्नोर नहीं करना है। दूसरा, अगर यूरिन बिल्कुल बंद हो जाए, ये इमरजेंसी है, उसी दिन अस्पताल जाना है। अगर रात में बेड वेटिंग हो रही है, बिस्तर गीला हो रहा है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। तीसरा, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना। चौथा, कमर या हड्डियों में लगातार दर्द होना, साथ में यूरिन के सिम्टम्स होना। ये एडवांस प्रोस्टेट कैंसर की एक पहचान हो सकती है। 5वां, फैमिली हिस्ट्री। अगर पिता या भाई को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है तो आपकी स्क्रीनिंग 50 का वेट नहीं करेगी, वो पहले शुरू होगी। अपने यूरोलॉजिस्ट से टाइमिंग डिस्कस करिए। और एक बात सीधे दिल से, शर्म इस ग्लैंड की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। मैं रोज ऐसे पेशेंट देखता हूँ जो 5 से 10 साल चुपचाप सह रहे होते हैं। जितनी देर उतना कॉम्प्लेक्स इलाज होता है, जितनी जल्दी उतना ज्यादा ऑप्शंस हैं और उतने ही सिंपल ऑप्शंस हैं। आज जो हमने बात की उसको एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। प्रोस्टेट एक अखरोट जितनी बड़ी ग्लैंड है। यूरिन पाइप इसके बीच से गुजरती है, 40 के बाद बढ़ती है। फ्लो और स्टोरेज 2 तरह के सिम्टम्स होते हैं। 3 अलग बीमारियां हैं जैसे कि BPH, प्रोस्टेटाइटिस, कैंसर। तीनों के अलग इलाज हैं। बेसिक टेस्ट सिंपल हैं, पेनलेस हैं, एक OPD विजिट में हो जाते हैं। और 5 रेड फ्लैग्स जिनमें देरी नहीं करनी है। अब आगे क्या, पूरे अगस्त में प्रोस्टेट मंथ है। पहली वीडियो हम करेंगे, जैसे हमने बताया, ट्रीटमेंट लैडर के बारे में बताएंगे, दवाइयों से मिस से लेजर तक हर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, हर ऑप्शन की सच्चाई के बारे में बात करेंगे। सब्सक्राइब करिए और बेल तक आइकन को दबाइए ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। और अपने सवाल कमेंट्स में लिखते रहिए। हर महीने थर्सडे की रात 8 बजे मैं लाइव क्वेश्चन एंड आंसर का जवाब दूंगा। यहाँ पे हम सीधी बात करेंगे आपसे वंस इन अ मंथ। तो ये वीडियो अपने पिता, भाई या उस दोस्त को शेयर करिए जो सब नॉर्मल है कहकर सालों से टाल रहा है। हो सकता है कि ये 10 मिनट डूम स्क्रॉलिंग से उसको बचाएं, उसकी अगले 20 साल बदल दें। मैं हूं डॉक्टर आशीष सैनी। मिलते हैं अगली वीडियो में और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।